हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के उसी लेक्चर सीरीज़ में आज मैं सेकंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव लेकर आया हूं जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो शुरुआत करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब को जिसने डिस्कवर किया था, द डिस्कवर बाय गैब्रियल फेलोपिया, है ना। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द फैलोपियन ट्यूब इंट्रोडक्शन, है ना। तो दैट इज जिसने इसको डिस्कवर किया जिसका नाम था गैब्रिया फेलोपिया, उसी के नाम से या इन्हीं के नाम से फैलोपियन ट्यूब का नाम पड़ा है। इसको दो और नाम से जाना जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो पूछा जाता है उसका दूसरा नाम है दैट इज द ओविडक्ट। जहां मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या मे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ओविडक्ट इसका दूसरा नाम है। इसी का तीसरा नाम है दोस्तों दैट इज योर यूटेराइन ट्यूब, दैट इज योर यूटेराइन ट्यूब। और इसी का तीसरा नाम है सल्फिंक्स, क्लियर है। तो मैंने इसके आपको कितने नाम बता दिए। फर्स्ट दैट इज ओविडक्ट, सेकंड यूटेराइन ट्यूब, थर्ड सल्फिंक्स, क्लियर है। बढ़ता हूं मैं और इंट्रोडक्शंस में आगे। ये आपका होलो सिलेंड्रिकल मस्कुलर ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? तो कैसी है? होलो है, मतलब अंदर से खाली है, सिलेंड्रिकल शेप की है। किस शेप की है? सिलेंड्रिकल शेप की और मस्कुलर ट्यूब है। मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्शंस में चल रहा हूं। इट इज द पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर्ड है? तो ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है? पेयर्ड मतलब कितनी है आपके नंबर में? दो, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, ठीक है। ओके, अब मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो लेट्स ड्रॉ ब्यूटीफुल डायग्राम। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा डायग्राम ब्यूटीफुल तो नहीं रहता है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर करता हूं। दिस इज योर ओवरी, ओके। तो यहां पे मैं आपको एक ही फैलोपियन ट्यूब बता रहा हूं, दो फैलोपियन ट्यूब मैं आपको यहां पे नहीं दिखा रहा हूं। फैलोपियन ट्यूब पेयर स्ट्रक्चर्स होती है, एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है, क्लियर है। नाउ तो आगे बढ़ता हूं मैं। इसके इस वाले, ये मैंने आपको आपके पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, इस वाला पार्ट जो था दैट इज योर फंडस ऑफ यूट्रस। तो इसकी दो ओपनिंग होती है, देयर इज अ टू ओपनिंग। कितनी ओपनिंग होती है? तो कितनी ओपनिंग होती है? दो। एट लैटरल साइड, ये है आपकी लैटरल साइड, दिस इज अ लैटरल साइड, है ना। एट लैटरल साइड इसका जो एंगल होता है, जो ये ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं यूटेराइन ओपनिंग। दैट्स ओपनिंग कॉल्ड द यूटेराइन ओपनिंग, क्लियर है। जो कि कहां पे है? आपका फंडल पार्ट की तरफ है और यूट्रस की तरफ है, दैट इज ओपनिंग जिसको बोलता है दैट नोन एज द यूटेराइन ओपनिंग। और दूसरी जो ओपनिंग आप यहां पे देखोगे, ये दिस इज द पेल्विक रीजन, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं पेल्विक ओपनिंग। और किसी किसी बुकों में बिकॉज ऑफ इट्स द एब्डोमिनल पूरा पोर्शन ढका होता है, तो इसी की वजह से इट्स ओपनिंग कॉल्ड द एब्डोमिनल ओपनिंग, एब्डोमिनल ओपनिंग। तो यहां पे आपकी यूट्रस की दो तो ओपनिंग हो गई। कितनी? दो ओपनिंग, एक लैटरल साइड जिसका नाम है यूटेराइन ओपनिंग। यूटेराइन ओपनिंग कहां पे होती है? एट द फंडल एब, जहां पे आपका ट्यूबल ऑस्टिया है। यू रिमेंबर, यहां पे मैंने आपको ट्यूबल ऑस्टिया बताया था। ट्यूबल ऑस्टिया के वहां पे ही आपकी ओपनिंग होती है, दैट्स नोन एज द यूटेराइन ओपनिंग। और यहां पे जो फिम्ब्रिया वाला पार्ट है, जहां पे ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी के वहां पे एक और ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल ओपनिंग,
ठीक है, दैट्स आर द टू ओपनिंग। नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग द लेंथ। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं लेंथ का अगर एक आंसर बोलूं तो दैट इज योर 10 सेंटीमीटर, और अगर इंच में बोलूं दैट इज 4 इंचेस। 4 इंच इसकी लेंथ होती है। इस पूरी यूटेराइन ट्यूब की कितनी लेंथ होती है? 10 सेंटीमीटर या 4 इंचेस। बढ़ता हूं मैं आगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। So now we are going to discuss its part. Parts of fallopian tube. There is a 4 part. जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, सेकंड जो पार्ट होता है दैट इज योर इस्थमस, इसी को इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, इंट्राम्यूरल, ठीक है। थर्ड इज योर एम्पुला, फोर्थ दैट इज योर इनफंडिबुलम, ओके। देयर इज अ 4 पार्ट जो हमको 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। मैंने इसको रब कर दिया, थोड़ा सा वापस बना सकता हूं मैं इसको, ओके। लाइक दैट, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरस्टिशियल। अगर मैं यहीं पे बता दूं तो ये होता है आपका 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका डायमीटर होता है 1 mm। इसका डायमीटर कितना होता है? 1 mm। इस्थमस का जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, बट ऑन एन एवरेज वी आर टेकिंग द 2.5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 mm। क्लियर है? एम्पुला की जो लेंथ होती है दैट इज योर 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है दैट इज योर 5 mm। देखो इसको याद करने का तरीका 5 सेंटीमीटर और 5 mm, इसको याद करने का तरीका 2.5 सेंटीमीटर 2 ही mm, ठीक है। और इसको भी ऐसे 1 सेंटीमीटर 1.5 और 1.5 mm इसका डायमीटर। लास्ट इनफंडिबुलम जो होता है आपका 1.5 सेंटीमीटर तो लेंथ है, और 6 mm इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या पार्ट उधर होता है उस फैलोपियन ट्यूब में। आपको उधर स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं पार्ट 1 दैट नोन एज द इंटरस्टिशियल। क्लियर है? ओके। इंटरस्टिशियल का दूसरा नाम जैसा मैंने पहले बता रखा दैट इज योर इंट्राम्यूरल। क्लियर? नाउ अगर मैं इसकी लेंथ बोलूं तो इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, और डायमीटर होता है इसका 1 mm। ओके। नाउ ये है दिस पार्ट फैलोपियन ट्यूब, इसको ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल। दैट पार्ट इज योर इंटरस्टिशियल। नाउ समझना इंटरस्टिशियल वाला पार्ट में क्या क्या होता है। नाउ सबसे अच्छा, मैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। तो हियर इज ए यूट्रस। यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है वो ऑलमोस्ट इन्वेट यहाँ तक करती है, फैलोपियन ट्यूब के यहाँ तक इन्वेट करती है, लाइक दैट, है ना। तो आप देखिएगा जो यूट्रस की मायोमेट्रियम वाली मसल्स है, मायोमेट्रियम जो लेयर है उसके जो मसल्स फाइबर होते हैं वो लास्ट कहाँ इन्वेट करते हैं? यहाँ पे। इधर भी आप ऐसे देख सकते हैं, लाइक दैट, ओके। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे जो ल्यूमन है बहुत कम रह जाता है ना। इसी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन है, ये फैलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट पार्ट है। ये फैलोपियन ट्यूब का क्या पार्ट है? नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? नैरोएस्ट क्यों है कि 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उसका डायमीटर सबसे कम है। डायमीटर क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे मायोमेट्रियम जो मसल फाइबर वो भी इन्वेट कर रही है, इसकी वजह से जो ल्यूमन है वो क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है,
ठीक है। नाउ चूंकि मसल्स यहां पे इन्वेट कर रही है, मसल्स यहां पे लास्ट में इंसर्ट हो रही है, तो ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्या बनेगा, थिक बनेगा, है ना। तो इसी वजह से सेकंड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज योर थिकेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, तो कौन सा है आपका इंटरस्टिशियल इंट्राम्यूरल। क्लियर है। नाउ इसी के साथ मैं आपको यही डिस्कस कर लेता हूं रब करने से पहले। देखो आपके दो क्वेश्चंस हो गए, इट इज द नैरोएस्ट पार्ट, दूसरा इज द थिकेस्ट पार्ट। ओके, फैलोपियन ट्यूब की आप लेंथ में देखो तो सबसे कम लेंथ आपको इसी की मिलती है, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, तो कौन सा है, इंटरस्टिशियल। क्लियर है। देखो यहां पे मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बता दी। ये 1.25 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 mm इसका डायमीटर है। इट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तीसरा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो आंसर क्या जाएगा आपका, इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल। क्लियर है। बढ़ता हूं आगे। सो दिस इज योर इंटरस्टिशियल। मैं एक और चीज इसमें डील करना चाह रहा हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट डिस्कस। ओके सी, ये वाला आपका जो इंटरस्टिशियल पार्ट है, वैसे फैलोपियन ट्यूब में अगर इसकी मैं मस्कुलर, देखो फैलोपियन ट्यूब की 3 लेयर होती है, इनर मोस्ट म्यूकोजल लेयर, इसके बाद मस्कुलरिस लेयर और आउटर मोस्ट दैट इज सीरस लेयर। ठीक है। तो उसमें जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें दो तरीके के मसल्स होती है, एक तो होती है लॉन्जिट्यूडनल फाइबर, एक होता है सर्कुलर मसल्स। तो इन इंटरस्टिशियल, पॉइंट टू बी नोटेड, इन इंटरस्टिशियल आपके लॉन्जिट्यूडनल जो मसल्स फाइबर होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्पेलिंग गलत है, आई नो दैट, लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, लेकिन उसकी जगह पे कौन से मसल्स फाइबर होते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर। तो समझना, यहां पे आपके लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर नहीं होते, लेकिन कौन से मसल्स फाइबर होते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर। इसी की वजह से यहां पे स्पिंक्टर बनता है जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। एनाटॉमिकल स्पिंक्टर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फैलोपियन ट्यूब का एनाटॉमिकल स्पिंक्टर कहां पे रहता है, तो कहां पे रहता है, इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल वाले पार्ट में। अच्छा, स्पिंक्टर दो तरीके के होते हैं आपके बॉडी में कंप्लीट, एक होता है एनाटॉमिकल स्पिंक्टर और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर, देखो दोनों को समझ लो क्या होता है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। देखो एनाटॉमिकल स्पिंक्टर वो होता है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको आप फेल्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकंड चीज, इट्स ऑलवेज ऑफ सर्कुलर मसल, ये हमेशा कौन से मसल्स बनाएगी, सर्कुलर मसल्स। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनाटॉमिकल स्पिंक्टर के बारे में, वो है कि अगर ये थिक हुई, सपोज करो ये मसल्स थिक हुई, तो इसका ल्यूमन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस सभी इन सिचुएशंस को बोलते हैं एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। लेट्स आई गिवन अ एग्जांपल ऑफ एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। आपकी बॉडी में सपोज कर दिस स्टमक, दिस योर इंटेस्टाइन, यहां पे एक स्पिंक्टर होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर आपका किस टाइप का स्पिंक्टर है, एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। क्लियर है। फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर को समझते हैं। फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर को जब आप ऑटोप्सी करते हो उसको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब इसकी जो एडजेसेंट, जो इसके साथ में जुड़े हैं टिश्यू, उनके साथ ही वो रहता है। ये भी सर्कुलर मसल्स का ही बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर में मसल्स कंट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है। तो इस टाइप के स्पिंक्टर को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। जैसे आपका ये इसोफेगस है, ठीक है, यहां पे आपका जो स्पिंक्टर होता है दैट इज योर कार्डियक स्पिंक्टर। जो आपका कार्डियक स्पिंक्टर है वो आपका फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर है। जो टाइप ऑफ स्पिंक्टर है वो कौन सा है, फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। ठीक है, यहां से ऑटोप्सी पे हम इसको अलग नहीं कर सकते, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, बिकॉज ऑफ ये अपने साथ के टिश्यूज में ही इन्वेड रहते हैं। ठीक है, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों करते हैं।
दैट इज योर फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर, जबकि एनाटॉमिकल स्पिंक्टर आपके रिलैक्स नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर इसकी मस्कुलर में थिकनेस आई तो इनका ल्यूमन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जैसे पाइलोरिक स्पिंक्टर में आपको याद हो, पाइलोरिक स्पिंक्टर की मसल्स में अगर सर्कुलर मसल्स की थिकनेस होती है, एक डिजीज अराइज होती है, दैट इज द पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एक उसका क्लासिकल साइन है, ठीक है। समहाउ ये है मेरा इंट्राम्यूरल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट। यहां पे कौन सा स्पिंक्टर होता है, तो कौन सा होता है, एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है इस्थमस। नाउ इस्थमस की लेंथ आप बता सकते हैं, बिल्कुल इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर भी कितना है, 2 mm। याद करने का तरीका 2-2, ठीक है। नाउ अब इसको समझते हैं। यहां पे ये वाला पार्ट है आपका इस्थमस का, दिस पार्ट इज योर इस्थमस, क्लियर है। ये स्ट्रेट पार्ट है, आप देखो तो ये एक सीधा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, तो मैं कह सकता हूं इट इज अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, स्ट्रेट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड, आप देखिएगा ये यूट्रस को, मतलब यूट्रस को फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करने वाले एकमात्र स्ट्रक्चर्स है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या कह रहा हूं, ये वो स्ट्रक्चर है जो फैलोपियन ट्यूब, सॉरी यूट्रस को किससे कनेक्ट कर रही है, द होल फैलोपियन ट्यूब को, है ना। इट कनेक्ट द यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब। इसी की वजह से यहां पे जो स्पिंक्टर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर, मैं पहले बता चुका हूं। कहां पे प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब का फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर, वो कहां पे होता है, इस्थमस में, ठीक है। नाउ अब अपन तीसरी चीज समझते हैं। यहां पे मैं इसको रब करना चाहूंगा, रब कर देता हूं। ओके, सो इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच साइट ऑफ फैलोपियन ट्यूब हैव मोर कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर। ट्यूबल रप्चर क्या होता है, सपोज करो कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो एम्ब्रियो है, जो आपका जाइगोट है, वो इम्प्लांट ही कहां हो गया, फैलोपियन ट्यूब में। तो सबसे पहले रप्चर कहां पे होगा, कौन सी साइट पे होगा, वो होगा आपका इस्थमस। क्यों होगा, वो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बिकॉज इट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब का सबसे थिन पार्ट है। आप समझिए किसी कोई ट्यूब बहुत, जिसका ल्यूमन बहुत थिन है, तो वहां पे रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। द थर्ड एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, इनफर्टिलिटी के परमानेंट मेथड ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी। तो जो ट्यूबेक्टमी करते हैं, ट्यूबेक्टमी मतलब एक्टमी मतलब रिमूवल, एक्टमी मतलब रिमूवल, ट्यूब मतलब दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब। मतलब जब आपको फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल करना हो तो आप कहां से करोगे, इस्थमस से, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टमी, ठीक है। तो ये मेरा कुछ था। मैं एक और चीज, ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन, आपके एज मैं हिस्टोलॉजी में आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट मेरा पार्टी हिस्टोलॉजी है, लेकिन यहां पे समझाना बहुत जरूरी है। हिस्टोलॉजिकली मैं देखूं तो आपके फैलोपियन ट्यूब में दो तरह की सेल होती है, एक होती है सिलेटेड कॉल्यूमिनार, और एक होती है आपकी सिक्रिटरी कॉल्यूमिनार। एक होती है आपकी सिक्रिटरी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है सिलिएटेड, एक होती है सिक्रेटरी। पॉइंट टू बी नोटेड, पूरी फैलोपियन ट्यूब की 60%, कितनी, 60% कॉल्यूमिनार एपिथेलियम कहां पे होती है, तो कहां पे होती है, इस्थमस में। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द इस्थमस। स्ट्रेट पार्ट है, यहां पे आपका फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर होता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर है, इट इज द थिनेस्ट पार्ट है, मोस्ट
कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टमी होती है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा सिक्रेटरी कोलुमिनर एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, आपके इस्थमस में। बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट थर्ड पार्ट जिसका नाम है एम्पुला। So now we are going to our third part that known as the ampulla। ठीक है, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला की मैं बात करूं तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 5, और आपको 5 ही याद रखना, दैट इज द 5 mm डायमीटर। तो आप देखिएगा कि इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, इसका 1.25 है, इसका 2.5 है, इसका 5 और इसका 1.5 है। तो लेंथ आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा किसकी है, एम्पुला की। तो क्वेश्चन पहला जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इट इज योर एम्पुला। नाउ एक और चीज समझते हैं, इट इज द कर्व्ड और डायलेटेड पार्ट। आप यहां पे देखिएगा, ये है आपका एम्पुला पूरा, दैट इज योर एम्पुला। ये आपका कर्व्ड है, कर्व्ड है और क्या है, डायलेटेड। समझना, जब भी आपकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर जो कर्व्ड है और डायलेटेड है उसको हम एम्पुला ही कहेंगे। तो इट इज द कर्व्ड एंड डायलेटेड पार्ट, कर्व्ड एंड इट इज द डायलेटेड पार्ट। क्लियर है, ओके। बढ़ता हूं नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे मेन साइट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब ओवम और स्पर्म का मिलन समारोह होता है, जब वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, आपकी एम्पुला। क्लियर है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज यही मैं बोल देना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम में ये आए एम्पुला तो ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करूं तो दैट इज स्टेमो एम्पुलरी जंक्शंस। जंक्शन, ये जो आपका एम्पुलर स्टमक का जो जंक्शन है, लाइक दैट, यहां सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी मानते हैं, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। एक और क्वेश्चन, एम्पुला वाला पार्ट इज योर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, समझना कैसे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है भाई, यूट्रस के यहाँ पे, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना होके कहीं बाहर हो जाए, दैट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे ज्यादा इम्प्लांटेशन, जो जाइगोट के इम्प्लांटेशन का सबसे ज्यादा चांस है, वो कहाँ पे है, एम्पुला रीजन में। तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बनता है। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में मैं बढ़ता हूं, दैट इज फिमरी वाला पार्ट, इनफंडिबुलम वाला पार्ट। बढ़ते हैं। सो फाइनली मैं पहुंचता हूं मेरे लास्ट फैलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट में, दैट इज योर इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। दोस्तों मेरी आज स्पेलिंग ज़्यादा ही खराब हो रही है, बट मैं प्रोनाउंसिएट सही कर रहा हूं, है ना। इनफंडिबुलम आपका ये वाला रीजन, ये जो लास्ट वाला रीजन है, दैट्स लुक लाइक अ फनल शेप। पहली चीज, ये कैसी शेप की है, फनल शेप है। क्लियर है। नाउ फनल शेप स्ट्रक्चर्स है जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ इसकी होती है, वो होती है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर है दैट इज 6 mm। देखो बहुत सारी यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, बहुत सारी बुक बोलती है कि एम्पुला इज योर वाइडेस्ट पार्ट, और बहुत सारी बुक बोलती है इनफंडिबुलम इज योर वाइडेस्ट पार्ट। तो मैं इस चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, है ना। वैसे वाइडेस्ट पार्ट आपका होना चाहिए क्या, इनफंडिबुलम। ओके, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। इनफंडिबुलम क्या है, इट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर्स है, 1.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 mm इसका डायमीटर है। ओके, इस वाले पार्ट को हमने जो कहा था दैट इज एब्डोमिनल ओपनिंग। एब्डोमिनल ओपनिंग बोलूं या एब्डोमिनल ऑस्टियम बोलूं, दोनों बात सेम है, क्योंकि ऑस्टियम का भी मतलब क्या होता है, ओपनिंग। तो एब्डोमिनल ऑस्टियम वाले पार्ट में 20 से 25, ऑलमोस्ट 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको बोलते हैं फिम्बरी।
अगर एक होता तो फिम्ब्रे बोलता और फिम्ब्री। ओके, स्पेलिंग आज पता नहीं काहे इतना खराब हो रही है। फिम्ब्री। 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। इन सभी फिम्ब्री में एक फिम्ब्री आपकी सबसे बड़ी होती है, उस फिम्ब्री को बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्री। देखो थोड़ा सा समझना, 20 से 25 फिम्ब्री में एक फिम्ब्री सबसे बड़ी होती है जिसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्री। क्लियर है। नाउ ये ओवेरियन फिम्ब्रे करता क्या है, हर मंथली जो यहाँ पे जो फॉलिकल्स मैच्योर्स होती हैं वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte को यहां से लेके कहां ट्रांसपोर्ट करने का काम, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जो ओवा बना है, जो सेकेंडरी oocyte बना है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कराता है आपका, दैट इज योर फिम्ब्रे या ओवेरियन फिम्ब्री। क्लियर है दोस्तों। आज के लिए आज फैलोपियन ट्यूब पार्ट फर्स्ट में इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में वी आर डिस्कसिंग द हिस्टोलॉजी, फंक्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, डेवलपमेंट एंड अदर टर्मिनोलॉजी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और अगर आपको इन किसी पार्ट में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और एक और चीज़, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।